क्या दुनिया फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? क्या इजराइल जो पगलाए हुए हैं नेतन्याहू लगातार फिलिस्तीन में जिस तरीके से बमबारी कर रहे थे, अब उन्होंने सीधा सीधा ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान पर हमला होने के बाद अब कहा जा रहा है क्या रूस ने ईरान को अकेला छोड़ दिया? क्या ईरान फिलिस्तीन का साथ देने की सज़ा भुगत रहा है? क्योंकि उनके इस हमले में कई कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है और उसके कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, साथ ही साथ उनके वैज्ञानिक और जो टॉप आला अधिकारी थे वो भी मारे गए हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि रशिया जो ईरान के समर्थन में था, हथियार दे रहा था, वो कहाँ गया? क्या ईरान फिलिस्तीनियों का साथ देने की सज़ा भुगत रहा है? क्योंकि अब तक क्या होता था कि ईरान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़ा जाता था, चाहे वो यमन में बैठे हूती हो या हिजबुल्ला हो या हमास हो, तो इनके ज़रिए अब तक ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था इजराइल के साथ। लेकिन अब इजराइल ने सीधा सीधा हमला कर दिया है ईरान पर। ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान की खबरें आ रही है और उनके आला अधिकारी भी मारे जा चुके हैं। अब आयतुल्ला खामेनी ने, जो उनके सुप्रीम लीडर है, उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही बता दें कि ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और उसकी मदद करेगा। तो ये कई सारे सवाल है, क्यों ईरान अलग थलग पड़ता जा रहा है और क्यों इजराइल जो एक अदना सा देश है वो लगातार मुस्लिम जो ममालिक है उन पर भारी पड़ता जा रहा है। तमाम जो अरब ममालिक हैं वो कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये देखिए, इजराइल हमले में इन 4 ईरानियों की हत्या की पुष्टि। हुसैन सलामी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ गुलाम अली राशिद, फेरुद्दीन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची, तो इन लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। और देखिए, इजराइल हमले का ईरान की राजधानी तेहरान पर असर, रेजिडेंट इमारतें भी हमले का निशाना बनी। ईरान मीडिया का दावा, हमले की जद में आम लोग भी आए हैं। तो जो रेजिडेंशियल एरिया था वहां पर हमला किया गया है। और नेतन्याहू का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है, जो कह रहे हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जिससे इजराइल को खतरा है, इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, इसलिए जब तक ईरान को हम ख़त्म नहीं कर देते हम ये युद्ध जारी रखेंगे। हमले के बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब तेज़ी से वायरल हो रही है। ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उसकी तरफ से इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, वे ख़त्म नहीं हो जाता। ईरान पर हमले की शुरुआत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। तो देखिए, और ये देखिए, एक सवाल में ट्रंप से पूछा गया कि ईरान पर इजराइल का हमला हो सकता है क्या, ये सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा था मैं इसे तुरंत कहने से बचूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कभी भी हो सकता है। देखिए, बात सीधी है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। तो ईरान जो लगातार कोशिश कर रहा था कि वो अपना न्यूक्लियर पावर जो है बने, उसको खतरा बताते हुए इन्होंने हमला कर दिया। और ये एक बात ये कही जा रही है कि रूस ने जितने भी उसको डिफेंस सिस्टम दिए थे, ईरान को जो हथियार दे रहा था, क्या वो हथियार सब बेकार थे? क्योंकि सबको पता था कि हमला होगा और हमला हुआ भी, लेकिन सिर्फ ईरान को नहीं पता था और वो उसके राजधानी तेहरान में जाके हमला हुआ। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं बहुत भयावह है। ईरान के कई परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली बमबारी, तबरीज़ में परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली बमबारी के बाद विस्फोट, नातांज परमाणु संयंत्र पर इजरायली हवाई हमले, नातांज जो ईरान की प्राथमिक परमाणु सुविधाओं में से एक पर हमला, पिरान शहर पर इजरायली हमला। तो जो जहाँ पर उसके परमाणु होने थे, प्रशिक्षण होने थे, वहीं पर हमला किया गया है। और अब मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के बताता हूँ जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ईरान को अकेला अलग थलग क्यों छोड़ दिया गया है। देखिए, सबसे पहले शीतल पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा इजराइल ने करीब 200 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर हमला किया। इस दौरान अमरीकी ईंधन भरने वाले विमान कतर में अल उदई एयरबेस से उड़ान भरकर इजरायली विमानों को ईंधन की आपूर्ति करते रहे। अमेरिकी प्रशासन ये कहता रहा कि इस हमले में उसका कोई रोल नहीं, जबकि सूचनाएं ये भी है कि ईरान के जवाबी ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश वायुसेना इजराइल को डाटा मुहैया करा रही है। स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने ये पोस्ट लिखी है किस तरीके से जो ब्रिटिश और अमेरिका मदद कर रहे हैं इजराइल की ईरान के साथ युद्ध को लेकर। और ये देखिए, सबसे
बेहतरीन पोस्ट मैं बता रहा हूँ। यरूशलेम की गलियों से लेकर अमेरिका के पावर सेंटर वॉशिंगटन डीसी तक एक धार्मिक सोच दुनिया की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रही है। इसका नाम है क्रिश्चियन जायनिज्म। जब 20वीं सदी में इजराइल दोबारा एक यहूदी देश बना तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि करोड़ों ईसाइयों के लिए ये भगवान की भविष्यवाणी का पूरा होना था। उनका मानना था कि यहूदी लोग दोबारा उस धरती पर लौटेंगे जिसे बाइबल में वादा की हुई ज़मीन कहा गया है, और इससे मसीह का दोबारा आना तय होगा। लेकिन ये सोच सिर्फ धार्मिक नहीं रही। आज क्रिश्चियन जायनिज्म अमेरिका की विदेश नीति को भी दिशा दे रहा है। ट्रंप ने 2018 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया। ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक दबाव का भी नतीजा था। क्रिश्चियन जायनिस्ट बाइबल की उन भविष्यवाणियों पर भरोसा करते हैं जो कहती है यहूदी लोग एक दिन फिर पवित्र भूमि में लौटेंगे, यरूशलेम फिर उनका आध्यात्मिक केंद्र बनेगा और फिर जीसस मसीहा दोबारा धरती पर आएंगे। इस थ्योरी को डिस्पेंसेशनलिज्म कहा जाता है, जिसमें इतिहास को भगवान के बनाए हुए टाइम पीरियड में बांटा गया है। इनका मानना है कि हम अंतिम समय के कुछ करीब हैं और इजराइल की सुरक्षा इस बड़े प्लान का हिस्सा है। क्रिश्चियन जायनिज्म की सोच अब अमेरिका के चर्चों तक सीमित नहीं है, ये सीधे व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद में असर डालती है। अमेरिका में 6 करोड़ से ज़्यादा ईसाई हैं, जिनसे अक्सर ये खुद को क्रिश्चियन जायनिस्ट मानते हैं। इजराइल की ताकत के पीछे क्रिश्चियन जायनिज्म की विचारधारा मुख्य भूमिका निभाती है। क्रिश्चियन जायनिज्म इजराइल के लिए सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं, एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है जो उसे दुनिया में मजबूत बनाए रखता है। क्रिश्चियन जायनिज्म की वजह से इजराइल को निम्नलिखित फ़ायदा पहुंचाता है। क्रिश्चियन जायनिस्ट अमेरिका में करोड़ों हैं। ये लोग इजराइल को बाइबल की भविष्यवाणी मानते हैं और राजनीति में भी इजराइल का साथ देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अमेरिका की सरकारें, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमेशा इजराइल के साथ खड़ी रहती है। हर साल अमेरिका इजराइल को लगभग 3.8 अरब डॉलर की मदद देता है। नए हथियार, सुरक्षा तकनीक जैसे आयरन डोम, सब कुछ इस समर्थन का हिस्सा है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना। इस फैसले के पीछे ईसाइयों का दबाव था जो इसे धार्मिक रूप से जरूरी मानते हैं। क्रिश्चियन जायनिस्ट ग्रुप इजराइल की इमेज को बेहतर बनाने और विरोध को दबाने के लिए दुनिया भर में प्रचार करते हैं। इजराइल की हर नीति को समर्थन देते हैं, चाहे वो फिलिस्तीनियों पर सख्ती हो या अवैध बस्तियां बनाना। क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल जैसे संगठन अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में एक्टिव हैं। इनके इवेंट्स में अमेरिकी सांसद, नेता और इजराइल के राजदूत तक आते हैं। अमेरिकी सांसद में इजराइल कोशिश के नेता अक्सर वही लोग होते हैं जो धर्म और राजनीति को मिलाकर इजराइल को खुलकर समर्थन या सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियन जायनिज्म को फिलिस्तीनी, मुस्लिम और ईसाई धर्म उपनिषेध कहते हैं, यानी एक धर्म दूसरे धर्म की ज़मीन और पहचान पर अपना दावा कर रहा है ईश्वर के नाम पर। आज एक ऐसा विचार है जहां भगवान में भरोसा, पॉलिटिक्स की चाल और वोट बैंक तीनों एक साथ चल रहे हैं। इसे सिर्फ ईसाइयों का यहूदियों से प्यार कहकर छोड़ा नहीं जा सकता और ना ही इसे एक साजिश कहकर खारिज किया जा सकता है। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो पूरी दुनिया की राजनीति पर असर डाल रही है, जहां बाइबल की लाइनें और मिसाइलें साथ साथ चल रही हैं। तो देखिए, ये मोहम्मद इकबाल है, इन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। इसके अलावा उमर फारूक है, उन्होंने लिखा, भाई ईरान, तुम्हें किस बात की जलन है? तुम्हारे पड़ोसी सऊदी अरब ने समझदारी दिखाई, तेल बेचा, हथियार खरीदे, अमेरिकी गोद में बैठकर अपपति बने और इजराइल से दोस्ती की टेबल पर चिकन कबाब भी खा लिया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इज्जत और आज़ादी जैसे मुर्दा शब्दों से दिल लगाने की? बोलने दो इजराइल को, उसकी मिसाइलें अब तुम्हारे जनाजे गिन रही है। तुमने कभी अमेरिका को शैतान अज़्म कहा था, अब देखो वही शैतान तुम्हें धुएं में उड़ा रहा है। इतिहास तुम्हें क्या कहेगा? एक ऐसा देश जो बिक भी सकता था लेकिन जला। जब दुनिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, यानी बेइज्जती को नए नाम से इज्जत कहा जाने लगा था, तुम हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इंसाफ जैसे फटेहाल शब्दों को सीने से लगाए घूमते रहे। कौन करता है आजकल रेजिस्टेंस? बाजार है ये भाईजान, किराए पर जज्बात मिलते हैं। तुम्हारे मुल्क में बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है और ऊपर से तुमने अमेरिका से झगड़ा पाल लिया। अरे हथियार खरीदो, हसीना भेजो, होटल बनाओ, IPO निकालो, सऊदी की तरह शरीफ और इज्जतदार बनो। आज की दुनिया का सिद्धांत है, जो झुकेगा वो शेख बनेगा, जो डटा वो शहीद हुआ। ईरानियों, ये दुनिया सौदेबाजों की दुनिया है। अपना वतन बचाओ, अपने लोगों को बचाओ। कोई विज़न 2030 जैसा तुम भी बनाओ, जिसमें मस्जिदों की बजाय न्यूड बीच और रेसलिंग मैच हो। याद रखो, 21वीं सदी में झुकना ही असली इस्लाम है। तो देखिए, ये उमर फारूक है, इन्होंने तंज कसा है कि किस तरीके से जो सऊदी अरब है या और अरब ममालिक हैं, वो आज जो है अमेरिका के या इजराइल के साथ नॉर्मल रिश्ते बना रहे हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं।
देखिए, इजराइल का हमला महज एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं होता, ये एक बहुस्तरीय साइबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस खुफिया नेटवर्किंग वाला हमला होता है। जब इजराइल तेहरान तक मार करता है तो वो पहले ईरान के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को ब्लाइंड कर देता है। इजराइल के पास F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट जो रडार की पकड़ में नहीं आते, वो पहले साइबर इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन करता है ताकि ईरान के S-300 जैसे रशियन डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर गहरी पैठ बना रखी है, उन्हें पहले से टारगेट और रास्ते पता होते हैं। इसलिए जब हमला होता है, ईरान की जवाबी क्षमता या पहले ही ब्लाइंड हो चुकी होती है या वो मिसकैलकुलेट करता है। ईरान क्षेत्रीय ताकत जरूर है, लेकिन उसकी रक्षा रणनीति कई कारणों से कमज़ोर है। ईरान के पास आक्रमण डिफेंस की बजाय प्रॉक्सी रिटेलिएशन की नीति है, यानी हमला हो तो जवाब सीधा नहीं बल्कि इराक, यमन या लेबनान से दिलवाओ। ईरान के पास रूस का S-300 है, जबकि वो S-400 जैसा एडवांस सिस्टम नहीं है और इसे सही तरीके से डिप्लॉय नहीं किया गया। भ्रष्टाचार और राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण सैन्य ढांचा भीतर से खोखला हो रहा है। IRGC को राजनीतिक सत्ता ज़्यादा प्यारी है, जबकि तकनीकी तैयारी पिछड़ रही है। ईरान अक्सर जवाब देता है लेकिन समय लेता है और जवाब सिंबॉलिक होता है, डेटरनेट नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ऐसा खुला हमला कैसे कर सकता है। अमेरिका, फ्रांस, UK जैसे देश उसका ब्लैंकेट स्ट्रेटजी शील्ड बने हुए हैं, जबकि UN या NATO जैसी संस्थाएं इजराइल की कार्रवाइयों पर या तो चुप रहती है या बोथ साइड टाइप बयान देकर निकल जाती हैं। बाकी ग्लोबल मीडिया में इजराइल की नैरेटिव बिल्डिंग मशीनरी इतनी मजबूत है कि हमले को डिफेंसिव नेसेसिटी बताया जाता है, ना कि एग्रेशन। बाकी आज का इजराइल का खुला हमला ईरान की सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक कमजोरी को बेनकाब करता है। ईरान के पास हथियार है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, रणनीति स्पष्टता और तकनीकी एज की कमी है। इजराइल हमला कर निकल जाता है क्योंकि वो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल हथियारों से भी लड़ता है और फिलहाल उसमें वो बाजी मार रहा है। तो देखिए किस तरीके से ईरान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ईरान पर बम गिरता है, कथित सुन्नी मुस्कुराता है। इराक के सद्दाम को फांसी दी जाती है, कथित शिया मिठाई बांटता है। और जो बीच में एक जैसा जो उन दोनों के दर्द में तड़प महसूस करता है, उसे समझ ही नहीं आता कब्र में लेटने से पहले वो अपने फ़र्ज की तिजारत किस मज़हब के ठेकेदार को सौंप दे। कभी वो शिया हो जाता है, कभी सुन्नी बना दिया जाता है। अल्लाह से रिश्ता टूट चुका है, अब हर रिश्ता कबीलों, पार्टी और धर्म के ठेकेदारों से तय होता है। इस्लाम अब मजहब नहीं, एक वर्जन है। जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, सुन्नी 2.0, शिया X, वहाबी लाइट, सल्फी प्रीमियम। मौत सबकी आती है, मगर मुसलमान की मौत से पहले उसका मसलक देखा जाता है, कफन से पहले लेबल टाँका जाता है। ताज्जुब है इस उम्मत को अब ना गज़ा में मरे बच्चों से गम होता है, न यमन की भूख से, न सूडान की लाशों से, न ईरान और इराक पर बरसते बमों से। बस उसे ये देखना है मरा कौन, शिया या सुन्नी, हमारा था या उनका था। और जो हम जैसा आम मुसलमान है वो अब आम नहीं रहा, वो एक एक्सक्यूज़ है हर हुकूमत के लिए, हर मंसूबे के लिए, हर मिसाइल के लिए, दबने के लिए। कभी वो शिया समझकर जला दिया जाता है, कभी सुन्नी समझकर कत्ल कर दिया जाता है। और जब वो कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ तो उसे दोनों तरफ से काफिर कहकर चुप करवा दिया जाता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। आजकल जो मुसलमानों के हालात हैं पूरी दुनिया में, उसको लेकर इन्होंने पोस्ट लिखा है कि किस तरीके से ईरान को अलग थलग छोड़ दिया गया है। और अब मैं बताता हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने चेतावनी दी है कि अगर इस हमले का जवाब दिया जाएगा, ये जो क्राइम किया है, जो अपराध किया है इजराइल ने, उसको जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। देखिए, मैं बता दूं, Zionist regime should anticipate a severe punishment by God grace. The powerful arm of the Islamic Republic armed force won't let them go unpunished. तो कहने का मतलब ये है कि ईरान की फोर्स उन्हें जो है बिना दंड दिए जाने नहीं देगी। और आगे लिखते हैं, इन द एनिमी अटैक several commander and scientists have been martyred. God willing, their success and colleague will carry on with their duty without delay. तो इन्होंने कहा है कि काफ़ी जो है उनके कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए हैं, लेकिन उनके जो जूनियर थे वो उसकी अपनी ड्यूटी को बिना ताख़ीर किए वो संभालेंगे और अपनी कमान संभालेंगे। तो आयतुल्लाह खामेनी ने जो है अब चेतावनी दी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होगी, क्या वो सिर्फ सिंबॉलिक होगी या ऐसी होगी कि इजराइल उसको याद रखेगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।